दुकानें बढ़ाने में कितनी चोरियां की और कहां चोरियां हो रही हैं, वो सारा हमारे पास रिकॉर्ड है। जब हम आएंगे इनके सारे खाते खुलेंगे, फिर आपको चोरों की लाइनें नजर आएंगी। अब आप हर जगह देखेंगे, कल परसों मैं और मनोज यादव जी बारामूला में थे, वहां भी हर कोने से लोग आए थे हमसे मिलने के लिए। आज आप 90 कॉन्स्टिट्यूंसियों में कांग्रेस की वेव देखोगे। हम यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भूपिंदर सिंह जम्वाल जी का और जितने भी हमारे यहाँ साथी हैं, चाहे शदोत्रा साहब हो, राकेश वजीर साहब हो, आबिद एजाज साहब हो, इसराइल साहब हो, सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने यहाँ पे अच्छा काम किया है और अच्छी खासी तादाद में यहाँ लोग आए थे जलसे में। मुझे लगता है आने वाला वक्त जो है वो कांग्रेस का है, क्योंकि 10 साल में बीजेपी लोगों को जो वादे किए थे उन्होंने, चाहे 15-15 लाख के, चाहे रोजगार के 2-2 करोड़ नौकरियों के और डेवलपमेंट के, वो सारे जो वादे हैं वो खत्म हो चुके हैं। उल्टा बीजेपी ने हमारी स्टेट को डिग्रेड किया, इस हिस्टोरिकल स्टेट को यूटी स्टेट से यूटी बनाया। और आज हैरानगी की बात यह है कि यही लोग अब 4 साल में तो मुंह बंद था इनका, 5वें साल बोलते हैं कि अब यूटी दिवस मनाओ। उसका कांग्रेस ने खुल के विरोध किया और आज कल रात को इन्होंने, अब ये मुलाजमों से भी डरे हैं, मुलाजमों के लिए आर्डर निकाला कि वो किसी भी प्रोटेस्ट में, किसी भी उनकी अपनी डिमांड होती है, अपने मसले होते हैं, इनने डेमोक्रेसी का गला घोंटा है। डिक्टेटरशिप यहां पे जम्मू कश्मीर में शुरू की है। जितना यहां पे लोगों को दबाया जा रहा है उतना कहीं नहीं दबाया जा रहा है। लेकिन लोगों ने मन बना लिया है, जैसे करगिल में आपने देखा कि इनका सुपड़ा साफ हो गया, वहां पे इनका ये मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, इसीलिए इन्होंने यहां इलेक्शन भी डेफर किया, म्युनिसिपैलिटी का भी, पंचायत का भी, इसलिए इनको पता था कि लोग हमको छोड़ेंगे नहीं। आइंदा कितनी देर भागेंगे इलेक्शनों से? 6 महीने के बाद, 4 महीने के बाद जो भी इलेक्शन होगा उसमें बीजेपी का सफाई होगी। अब आपको अक्स यही नजर आया होगा, जिस जोश से यहां हजारों में लोग आए थे, यही अक्स है कि आइंदा आने वाले वक्त में कांग्रेस ही कांग्रेस पूरे जम्मू कश्मीर आपको नजर आएगा। देखो, इंडिया अलायंस के साथ जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी है और कांग्रेस है। हम पार्लियामेंट इलेक्शन अभी इकट्ठे लड़ने जा रहे हैं, लेकिन उसके बगैर 2-3 पार्टियां बीजेपी ने बनाई है जो वोट कटवा पार्टी है, जिसमें खासकर गुलाम नबी आजाद की पार्टी इस जम्मू प्रोविंस में कोशिश कर रही है कांग्रेस का सेकुलर वोट कटे और वो बीजेपी को फायदा दे। और कश्मीर में बुखारी साहब और दूसरी पार्टियां हैं, वो तो सबको पता है, उसमें कोई शक की बात है नहीं। लेकिन मुझे यकीन है जब भी इलेक्शन होगा न ये रहेंगे, बी पार्टियां तो इनकी खत्म ही हो चुकी है। उनको लोगों का रेस्पॉन्स देखो, जो गुलाम नबी आजाद हजारों की रैलियां करते थे, आज 200, 150 लोगों के लिए भी तरस रहे हैं। उनकी हालत खत्म हो चुकी है, उनकी मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। जिस तरह राणा जो भी कटरा में है, आप भी कटरा में है, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने? मैसेज आपको खुद ही पता चलेगा। रविंद्र राणा को कितने लोग हैं और मुझे मनोज जी और बला साहब को कितने लोग हैं, वो सीधे पता चलेगा। शाम को स्क्रीन पे चलाओ कि किस पार्टी के साथ लोग हैं। ये जगह जो है पवित्र है। हमको जो है इस कटरा की धरती पे माता रानी ने पहले ही आशीर्वाद दिया है कांग्रेस को कि कांग्रेस सेंटर में भी आएगी और असेंबली में आएगी। ये आशीर्वाद हमको है, क्योंकि हमारी रैली में ज्यादा लोग थे। सर पूछा गया रविंद्र राणा जी से, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर जन संवाद महाअभियान के तहत आए हुए हैं, लेकिन जब हमारी रैली निकलेगी तो वो रैली नहीं, एक रैला होगा। हाँ, रैला होगा, पता चलेगा खुद ही। उनको है ही कोई नहीं साथ, काला कुत्ता साथ नहीं है। आखिरी सवाल, जिस तरह से भाजपा जो है वो का कहती आ रही है कि करप्शन जो है तो वो कांग्रेस ने शुरू की थी, मगर एक IAS अफसर के ऊपर IAS अफसर करप्शन के चार्जेस लगा रहा है, उसके बाद भी कुछ नहीं किया जा सकता, क्या कहेंगे इसके बाद? जब हमारी सरकार आएगी ना तो इतनी फाइलें निकलेगी इन चोरों की, आज हम बोल नहीं सकते हैं कुछ। हमने एक रिकॉर्ड रखा कि खनन में कितनी चोरियां इन्होंने की, जमीन अलाट करने में कितनी चोरियां की, शराब अलाट, दुकानें बढ़ाने में कितनी चोरियां की और कहां चोरियां हो रही हैं, वो सारा हमारे पास रिकॉर्ड है। जब हम आएंगे इनके सारे खाते खुलेंगे, फिर आपको चोरों की लाइनें नजर आएंगी। शुक्रिया।
एक मेहनती इंसान के नाते से जाने जाते। उनकी मेहनत का फल यहाँ धरातल पर आपको जरूर नजर आएगा और ये जो समस्याएं आपने बताई हैं निकट भविष्य में इन सब का समाधान करेंगे। केंद्रीय विद्यालय का एक वादा था वो भी पूरा नहीं। चलिए ये सारे विषय जो हैं 1 बाय 1 करके इन सभी विषयों का समाधान होगा। हम प्रयास कर रहे हैं, यहाँ के हमारे साथी सहयोगी भी प्रयास कर रहे हैं। सरकारी सड़क 2-3 सालों से खराब है, अब जाकर मैंने कहा कि उसके लिए अभी उसके लिए यहाँ के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब ने ऐलान किया है, कोई भी दिक्कत होगी उसका समाधान होगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू यार, ओ भाई थैंक यू यार। जनता पार्टी सभी लोग कार्यकर्ता सामने खड़े हैं, उनसे आग्रह है कि वो सामने स्थान ग्रहण करें ताकि कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा सके। भाजपा के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंदर रैना आज रियासी के जनाना पार्क में पहुंचे और बूथ जनसंवाद कार्यक्रम के तहत उन्होंने यहां लोगों के साथ संवाद किया। आपको बता दें इससे पहले कटरा तहसील में उन्होंने दौरा किया और अब रियासी के जनाना पार्क में पहुंचे हैं। कुछ देर पहले ही बूथ जनसंवाद कार्यक्रम खत्म हुआ है और अभी भी रविंदर रैना जो है, जो कि भाजपा के जम्मू कश्मीर के मुखिया हैं, वो जनाना पार्क में ही मौजूद हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। अब कल जो है वो रियासी जिले के कुछ पहाड़ी इलाकों में जाएंगे और वहां पर बूथ जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों से, कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो गिनाने की कोशिश करेंगे। जनाना पार्क में कार्यक्रम हुआ, लोग भी यहाँ पे पहुंचे थे। हालांकि ज्यादा संख्या में लोग संवाद करते हुए यहाँ पर नजर नहीं आए। भाजपा के ही कुछ नेता कार्यकर्ता जो है वो अपनी बात रखते हुए नजर आए और कुछ मुद्दों को भी इन नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उठाया है। मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा के जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पूरे जम्मू कश्मीर में बूथ जनसंवाद अभियान चल रहा है। जम्मू रीजन के 6000 पोलिंग बूथों में भारतीय जनता पार्टी ये जनसंवाद कर रही है, जो गांव-गांव, शहर-शहर आम लोगों के साथ रूबरू होके पब्लिक के साथ इंटरेक्शन हम कर रहे हैं। गांव में पंचायत स्तर पर और शहरों में वार्ड स्तर पर ये जनसंवाद भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किए हैं। जम्मू के साथ साथ वादी कश्मीर में भी ये जनसंवाद शुरू हुए हैं। पब्लिक के साथ रूबरू होना, पब्लिक इंटरेक्शन प्रोग्राम ये भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। हम सब जानते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की सरकार को 9.5 साल पूरे होने जा रहे हैं और जो मोदी साहब ने 9.5 सालों में लाजवाब काम किए हैं डेवलपमेंट के, वो गरीबों, ज़ईफों और बेसहारा लोगों की मदद जो मोदी साहब ने की है, जो जबरदस्त डेवलपमेंट मोदी साहब ने की है और बिलखुसूसन जम्मू कश्मीर में जो अमन, खुशहाली और आपसी भाईचारा मजबूत हुआ है, इसके लिए पब्लिक के साथ आपसी बातचीत के साथ रूबरू होकर
मोदी साहब द्वारा किए गए कामों की हम चर्चा कर रहे हैं और आवाम से ये गुजारिश कर रहे हैं, जनता से, जनमानस से अपील कर रहे हैं कि ये डेवलपमेंट का सिलसिला यूं ही जारी रहना चाहिए। लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि जो मोदी साहब ने गरीबों, ज़ईफों और बेसहारा लोगों की मदद के लिए जो स्कीमें चलाई, ये स्कीमें यूं ही चलती रहनी चाहिए। ये खुशहाली, ये अमन, ये भाईचारा, ये यकजहती मजबूत होनी चाहिए। ये इसी तरीके से सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए और इसके लिए 2024 में फिर से लोकसभा के इलेक्शंस में, पार्लियामेंट के इलेक्शंस में हमें मोदी सरकार को भरपूर सहयोग करके प्रचंड बहुमत के साथ जिताना है। और जो जोश, जुनून और जज्बा मैं गांव-गांव और शहर-शहर में लोगों के बीच देख रहा हूं, यकीनन मुझे विश्वास है प्रचंड बहुमत के साथ पूरे देश में मोदी साहब की, भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत होगी। 2014 लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय विद्यालय का वादा किया था, अभी तक वो नहीं खुला। और कटरा रियासी सड़क, जिस सड़क से आज आप आए हैं, उस सड़क के बारे में कहते हैं? मोदी साहब ने बहुत सारे काम डेवलपमेंट के किए। यहां तक रियासी और कटरा की सड़क का विषय है। हम सब जानते हैं कि सड़क की वाइडनिंग हमारी सरकार के दौरान हुई। सड़क अच्छी कंडीशंस में मोदी सरकार के दौरान और यहां के जो मंत्री थे श्रीमान अजय नंदा साहब की मेहनत के बल पर यहां गांव-गांव में, रियासी, कटरा में सड़कों का जाल बिछा, बिजली, पानी की व्यवस्थाएं ठीक हुई। यहां हमारे डीडीसी, बीडीसी, हमारे म्युनिसिपल कमेटीज के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट्स, रियासी के, कटरा के वार्ड मेंबर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस सड़क में जो दिक्कत है, मैंने यहां के जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर विशेषपाल महाजन साहब, जो 2 दिन पहले ही जिन्होंने कार्यभार संभाला है, उन्होंने ऐलान किया है कि बहुत जल्द इसको वो ठीक करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार काम करने की उनकी शैली है, जिस प्रकार से वो एक मेहनती इंसान के नाते से जाने जाते हैं, उनकी मेहनत का फल यहां धरातल पर आपको जरूर नजर आएगा। और ये जो समस्याएं आपने बताई हैं, निकट भविष्य में इन सब का समाधान करेंगे। वारीदारों को लेकर चुनावी रैली के दौरान वो भी पूरा नहीं हुआ और केंद्रीय विद्यालय का एक वादा था। चलिए, ये सारे विषय जो हैं 1 बाय 1 करके इन सभी विषयों का समाधान होगा। हम प्रयास कर रहे हैं